हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने कॉमन एरर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने CHSL और CGL के 2024 के पूछे गए कॉमन एरर्स को हम लोगों ने देखा था। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे MTS में पूछे गए कॉमन एरर्स को लेकर के, जो कि 2024 में पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो सेशन में टोटल आपको 21 कॉमन एरर्स का एक सेट दिया गया है, जो कि आपको स्वयं से हल करना चाहिए। पेन पेपर लेकर बैठे, एक एक सवाल को बारीकी से देखें। वीडियो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा, आप वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके आप इसे बनाएं। वीडियो में बताए गए आंसर से आप अपने आंसर को मैच कर ले। अगर आपको वीडियो के आंसर से कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर के आप अपनी बात कह सकते हैं। तो चलिए, टाइम को बिना नुकसान किए हम लोग अपने इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल क्या है? सवाल कर रहा है क्या इट इज ए कॉमन परसेप्शन दैट द रिच समटाइम्स डिस्पाइस पुअर। अब इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है नो एरर, मतलब कहीं गलती नहीं है, पूरा का पूरा लाइन सही है, ठीक है ना। दैट द रिच समटाइम्स, क्या यह खंड गलत है? आपको गलत चुनना है। डिस्पाइस पुअर, क्या यह खंड गलत है? और इट इज ए कॉमन परसेप्शन, क्या यह खंड गलत है? मतलब कि इस सवाल को चार खंड में तोड़ा गया है। आपको गलत जो खंड दिखाई देता है आपको वो सिलेक्ट करना है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर सी होना चाहिए। कारण क्या है? इस सवाल में अगर आप देख रहे हैं तो एक जगह द रिच है, अमीर लोग, तो दूसरा जगह होना चाहिए द पुअर, गरीब लोग, ठीक है ना। केवल पुअर से बात नहीं बनेगा, केवल पुअर से बात नहीं बनेगा, वहां पर द पुअर होना चाहिए, अमीर लोग, गरीब लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो सी बनना चाहिए। वन का आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। यहां पर डिस्पाइस का मतलब होता है किसी को हीन भावना से देखना, किसी का तिरस्कार करना, ठीक है ना। अगर तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या है कि ये एक आम धारणा है कि कभी कभी जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों की तौहीन करते हैं, उनको नीच दृष्टि से देखते हैं, उनसे हेट करते हैं, तो इत्यादि वाली बात है। तो द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग। चलिए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। सवाल क्या रहा है? क्या आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिडंट रिप्लाई माय ईमेल। ठीक है, अब इसको चार भागों में तोड़ा गया है। व्हाई ही डिडंट, क्या गलत इसमें है? आई स्टिल, क्या आपको गलत यहां नजर आ रहा है? रिप्लाई माय ईमेल, क्या आपको यहां कुछ लग रहा है कि कुछ फॉल्ट है, कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक है? या डोंट अंडरस्टैंड, क्या यहां गलत है? मतलब आपको गलत भाग चुनना है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। रिप्लाई, देखिए रिप्लाई का जब आप यूज, जब आप वर्ब के रूप में करते हैं तो रिप्लाई के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। आंसर और रिप्लाई में अंतर क्या है? पहले इस चीज को थोड़ा सा और बृहद रूप में देखा जाए। आंसर मतलब ही जवाब देना, रिप्लाई मतलब ही जवाब देना, लेकिन रिप्लाई के साथ हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, जबकि आंसर का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो नो प्रीपोजिशन। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जब हम आंसर का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन जब हम रिप्लाई का इस्तेमाल जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो प्रीपोजिशन टू होगा। जैसे कि उसने मेरे फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, हमको ऐसे लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? ही डिडंट आंसर, ही डिडंट आंसर, इस चीज को थोड़ा सा समझा जाए, माई फोन कॉल, या मेरे फोन का उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। और इसी को अगर हम रिप्लाई से बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे? ही डिडंट रिप्लाई टू माई फोन, उसने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या, पर रिप्लाई के बाद यहाँ टू आने की लिखने की जरूरत है। हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? टू का आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल ए लैंडस्केप देन दिस वन। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल ए लैंडस्केप देन दिस वन। इसको चार भाग में ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है। पहला है भाग आई हैव नेवर सीन, दूसरा है सो ब्यूटीफुल ए लैंडस्केप देन दिस वन। बच्चों, इसमें जो गलत पार्ट है वो डी है। कारण क्या है कि सो के बाद देन नहीं होता, सो के बाद एज होता है। वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है, वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हम देन का यूज तब करते जब यहां पर मोर ब्यूटीफुल होता है। जब सेंटेंस को कंपैरेटिव बनाया जाता है तब हम वहां पर देन का यूज करते हैं, और सो के साथ हम एज का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर आपको देन दिखाई दे रहा है वहां पर एज होना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 का आंसर जो होगा वो डी होगा।
ठीक है, वहां पर 3 का आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, ही बॉट स्ट्रेंज विंटेज कार ऑन द ऑक्शन फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। एक बार सवाल को फिर से समझा जाए। He bought a strange vintage car on auction from the customs department। अब इसको 4 भाग में स्प्लिट किया गया है सेंटेंस को। He bought, क्या गलत है यहां आपको दिखता है? स्ट्रेंज विंटेज कार, क्या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम यहां पर है? एंड ऑक्शन, ऑन ऑक्शन, ठीक है ना, ठीक है, ऑन ऑक्शन और फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है वो आपका पार्ट बी में है। वजह क्या है कि कार एक सिंगुलर नाउन है, पहले आप इस चीज को समझ लें। और सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग जरूर होना चाहिए। यहां पर होना क्या चाहिए, है ना, ही बॉट ए स्ट्रेंज विंटेज कार होना चाहिए। यानी कि यहां पर ए का मिसिंग है, ए यहां से गायब है, आपको यहां ए देने की जरूरत है। ठीक है ना, हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? ही बॉट ए स्ट्रेंज विंटेज कार ऑन ऑक्शन फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा। गलत क्या यहां पर है? यहां पर एक गायब है, आपको ये देना है। आते नंबर 5 की ओर। कह रहा है क्या? द थीव्स हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्वीज विथ द ऑर्डर्स ऑफ द पुलिस। चोर के पास पुलिस का ऑर्डर मानने को छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चलिए इसका हिंदी अनुवाद हुआ। अब इसका 4 भाग क्या है? द पुलिस, द थीव्स हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्वीज विथ और द ऑर्डर्स ऑफ। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है वो आपका सी है, 5 का आंसर सी होगा। कारण क्या है? एक्वीज के साथ प्रीपोजिशन हम विथ का यूज नहीं करते हैं, इसके साथ इन का प्रयोग करते हैं, एक्वीज इन। और एक्वीज इन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को चुप के मान लेना, बिना विरोध किए मान लेना, चुपचाप मान लेना। इसको सिंपल भाषा में कहें तो चुपचाप स्वीकार कर लेना, चुपचाप मान लेना। इसका मतलब है कि यहां पर हमारा एक्वीज विथ के जगह पर एक्वीज इन होने की जरूरत है। 5 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आते नंबर 6 में। सवाल क्या कर रहा है? मालिनीज फैमिली डजंट नो हाउ सी बियर्स आउट द वर्क प्रेशर। एक बार फिर से सवाल को सुना जाए। मालिनीज फैमिली डजंट नो हाउ सी बियर्स आउट द वर्क प्रेशर। ऑप्शन आपके पास है, द वर्क प्रेशर, डजंट नो, हाउ सी बियर्स आउट और मालिनीज फैमिली। देखिए बच्चों यहां पर जो एरर पार्ट है ना वो पार्ट सी में है। वो क्या सी में है? बियर आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सत्य साबित करना, सत्यापित करना, कंफर्म। बियर आउट का जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो होना चाहिए कंफर्म, मतलब किसी चीज को सत्य साबित करना। जबकि यहां पर है झेलने की बात है। यहां पर वर्क प्रेशर को आप झेलते हैं, सहते हैं। तो यहां पर बियर आउट के जगह पर या तो हम बियर अप लिख सकते हैं या तो हम बियर विथ लिख सकते हैं। अप ज्यादा बेहतर होगा, कम से कम आपका आउट नहीं होगा। बियर अप का मतलब होता है उसको सह लेना, बियर विथ का भी मतलब होता है किसी चीज को झेल लेना। तो यहां पर बियर आउट के जगह पर हम बियर अप का इस्तेमाल करेंगे, आप विथ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर 6 का आंसर सी होगा। आते हैं नंबर 7 की ओर। करेक्ट, द टीम विथ ए हाई मोटिवेशन लेवल सक्सीडेड इन इट्स प्रोजेक्ट डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस इट्स फेस्ड। बहुत आसान है, भले सेंटेंस थोड़ा लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन एरर बहुत आसान है। ये सभी के सभी एरर्स बहुत आसान कैटेगरी के एरर है, इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब इसको 4 भाग में तोड़ा गया है। द टीम विथ ए हाई मोटिवेशन लेवल डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस इट फेस्ड और सक्सीडेड इन इट्स प्रोजेक्ट। आपको गलत पार्ट इसमें ट्रेस करना है, बहुत आसान है। और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 7 का राइट आंसर सी होना चाहिए। बच्चों आप लोगों का क्या है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करें। इसमें गलत बहुत आसान बात है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है। डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। डिस्पाइट का अर्थ क्या होता है? डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, और इसके साथ ऑफ की जरूरत नहीं लगती है। हाँ, अगर हम इन स्पाइट का अगर इस्तेमाल करते हैं तब जाकर के इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। इन स्पाइट ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट केवल डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। तो यहां पर ऑफ का जो यूज है वो गलत यूज हुआ है। 7 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आते नंबर 8 में। करेक्ट, हिज आर्ट वर्क इज मोर इंट्रिकेट देन एनी आर्टिस्ट इन द गैलरी। करेक्ट, हिज आर्ट वर्क इज मोर इंट्रिकेट देन एनी आर्टिस्ट इन द गैलरी। चलिए अब इसको 4 ऑप्शन बनाया गया है, 4 आपको भाग में तोड़ा गया है। मोर इंट्रिकेट इन द गैलरी देन एनी आर्टिस्ट, हिज आर्ट वर्क इज।
बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, वो सी होना चाहिए। इसका कारण क्या है, सी होने का कारण क्या है, एनी के बाद अदर लगता है। देखिए जब आप पॉजिटिव डिग्री में या कॉम्परेटिव डिग्री में जब आप कोई सेंटेंस को बनाते हैं तो उस चीज को छोड़ करके बाकी से तुलना करते हैं ना। अगर मैं कहूं कि राम इस क्लास में सबसे तेज लड़का है, अब इसका कॉम्परेटिव हमें बनाना है, यानी कि राम को मैं एक तरफ करूंगा और बाकी लड़के को एक तरफ करूंगा। तो वही बात यहां पर आर्टिस्ट के साथ भी है। His आर्ट वर्क इज मोर इंट्रिकेट देन एनी अदर, अदर का मतलब उसको छोड़ करके, तो इसका मतलब एनी के बाद यहां पर अदर की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना, एनी के बाद आपको अदर लगाना चाहिए। तो ये पूरा हम संशोधन कर रहे हैं, पूरा सुधार कर रहे हैं पार्ट सी में, इसका आंसर हमारा सी होगा। यानी कि हमारा एनी देन एनी आर्टिस्ट के जगह पर क्या होना चाहिए, देन एनी अदर आर्टिस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नंबर आते 9 में, कह रहा है क्या, सी फॉरबिड हिम not to enter that room, she forbade him not to enter that room। इसमें हमको गलत देखना है कि गलत कौन सा भाग है। चलिए she forbade क्या गलत यहां है, to enter that क्या गलत आपको यहां दिखाई देता है, him not या room। बच्चों बहुत आसान एरर है। रूल क्या कहता है कि forbid का अर्थ होता है मना करना, ठीक है ना, forbid का अर्थ होता है मना करना, और फॉरबिड के साथ अलग से हम नॉट का यूज नहीं करते, मनाही तो इसी में है, अब अलग से नॉट का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, फॉरबिड के साथ नॉट नहीं लगता है। तो उसने फॉरबिड का खुद अर्थ होता है मना करना, मतलब नहीं, अब अलग से नहीं के लिए नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य हमारा कैसे बनना चाहिए, सी फॉरबिड हिम, है ना, टू, बस यहीं पर, यानी कि नॉट की यहां पर कतई जरूरत नहीं है, हिम के बाद नॉट नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सुधार हो रहा है सी में, 9 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आते नंबर 10 में, करके माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय द फ्लाइट विच वाज लैंडिंग एट 5 AM yesterday। माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय द फ्लाइट विच वाज लैंडिंग एट 5 AM yesterday। ठीक है, अब इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग क्या है, स्विट्जरलैंड बाय द, माई आंट केम फ्रॉम, एट 5 AM yesterday, और फ्लाइट विच वाज लैंडिंग। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो आपका डी पार्ट में है ना, क्योंकि देखिए ये जब यस्टरडे जब दे दिया तो यस्टरडे दे दिया तो सिंपल पास्ट टेंस, यस्टरडे जब दे दिया तो कंटिन्यूअस नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का हमें जरूरत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर होना चाहिए विच लैंडेड होना चाहिए, वाज लैंडिंग की जगह पर लैंडेड होना चाहिए, है ना, प्लेन फ्लाइट उतरा, लैंडिंग नहीं लैंडेड होना चाहिए। यहां पर आपको V2 की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो सेक्शन सुधरेगा कैसे, फ्लाइट विच लैंडेड, लैंडिंग नहीं, वाज लैंडिंग नहीं, लैंडेड होना चाहिए। यानी कि हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, सॉरी डी होगा, 10 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते नंबर 11 में, करेक्ट, इट वाज एन इनसाइट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट पीपल वर एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। एक बार बात को फिर से, इट वॉज एन इनसाइट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट पीपल वर एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। गलत क्या है भाई, यहां पर दैट पीपल वर क्या गलत यहां पर है, एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ क्या गलत यहां पर है, इट वॉज एन इनसाइट क्या गलत यहां पर है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द लेडी डॉक्टर क्या गलत यहां पर है। गलत आपको खोजना है। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो आपका सी है। क्या, क्यों सी है, 11 का क्यों आंसर सी है। देखिए इनसाइट क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। इनसाइट का मतलब होता है समझ, इनसाइट का मतलब होता है समझ। अच्छा, अब ये समझ जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और आमतौर पर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो जहां पर आपको एन इनसाइट दिखता है वहां पर केवल इनसाइट होना चाहिए। सेंटेंस किस प्रकार होना चाहिए, इट वाज इनसाइट एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, इट वाज इनसाइट एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 11 का राइट आंसर जो बनेगा वो सी होगा। आते 12 नंबर में, करेक्ट, सी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार टू परसू हर पैशन फॉर द म्यूजिक। चलिए, फॉर द म्यूजिक क्या यहां गलत है, टू प्ले द गिटार क्या यहां गलत है, टू परसू हर पैशन क्या यहां गलत है, या सी इज लर्निंग यहां पर गलत है। बच्चों इसका जो गलत पार्ट होगा ना वो होना चाहिए, है ना, फॉर द म्यूजिक होना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है। पहले आप इस चीज को समझिए, म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी कि केवल यहां पर पैशन फॉर म्यूजिक होना चाहिए, पैशन फॉर द म्यूजिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा ए होगा, यहां पर द की जरूरत नहीं है। ठीक है, द को हटा दिया जाए,
12 का आंसर ए होगा। आते 13 में करेंगे आफ्टर मंथ्स ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग and hard work a team successfully launched their innovative product to the market। भले ये आपको लंबा चौड़ा आपको ये सेंटेंस दिखता है, लेकिन कॉमन एरर बहुत आसान होते हैं। बच्चों आपको ये स्वयं से बनाइए, आप इसको स्वयं से बना करके जो वीडियो में आंसर बताया जा रहा है आप उससे मिलान कर ले एक बार, और इस प्रकार आप देखिए कि आपका 21 में आपने कितने स्कोर किया है। चलिए कम से कम 16 तो होना चाहिए, 21 में एटलीस्ट 16 होना चाहिए या 16 से ऊपर होना चाहिए। उससे बिलो जाने का मतलब है कि अभी आपका तैयारी में काफी परिश्रम की जरूरत है। चलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए टीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब महीनों ये प्लानिंग किया है, मेहनत किया है, कोई खास टीम के बारे में ये चर्चा कही जा रही है, यानी कि जहां पर आपको ए टीम दिखाई देता है यहां पर होना चाहिए द टीम होना चाहिए। हमारा 13 का राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए आगे बात को लेके चलते हैं। करेक्ट, ऑल्दो experts are worried that retail inflation is rising at a steep rate, the crisis will soon blow away। एक बार बात को फिर से समझा जाए। Although experts are worried, यानी कि जो विशेषज्ञ चिंतित हैं, that retail inflation is rising, कि जो खुदरा सामान है उसका जो महंगाई है वो बढ़ रहा है, at a steep rate, तेज गति से बढ़ रहा है। द क्राइसिस, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि जो संकट आया है, ठीक है ना, खुदरा महंगाई पर ये जो संकट आया है विल सून ब्लो अवे, वो खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर खत्म होने का सेंस है, ठीक है। अब इसको 4 भागों में बांटा गया है, आपकी स्क्रीन पर वो चीज दिखाई दे रहा है आपको। दैट रिटेल इन्फ्लेशन इज राइजिंग, नंबर ए। बी में कहता है एट ए स्टीप रेट, नंबर बी। नंबर सी में है द क्राइसिस विल सून ब्लो अवे, और नंबर डी में ऑल द एक्सपर्ट्स आर वरीड। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 14 का राइट आंसर सी होना चाहिए। देखिए कोई चीज का खत्म हो जाने के लिए कि अब वो चीज नहीं रहेगा, जैसे कि संकट, तो ब्लो अवे नहीं होता है, ब्लो ओवर होता है। ब्लो ओवर का मतलब होता है समाप्त हो जाना। यदि कोई संकट या संकट जैसा कोई चीज यदि ब्लो ओवर होता है इसका मतलब वो खत्म हो जाता है। तो समाप्त होने के लिए यहाँ पर ब्लो अवे नहीं होना चाहिए, ब्लो ओवर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो 14 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं, कह रहा है क्या, ही ड्रॉप्ड आउट एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम द डे बिफोर यस्टरडे। एक बार बात को फिर से समझा जाए। ही ड्रॉप्ड आउट एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम द डे बिफोर यस्टरडे। बच्चों इसमें गलत हमें चुनाव करना है। ऑन हिज वे होम, एट हिज फ्रेंड्स हाउस, द डे बिफोर यस्टरडे, ही ड्रॉप्ड आउट। देखिए यहाँ पर भेंट करने का सेंस में है कि वो अपने दोस्त के घर जाया करता था, है ना। जब अपने घर की ओर जाता था तो रास्ते में उसके दोस्त के घर पड़ जाते थे, तो वो दोस्त के घर जाकर के उसने भेंट किया। देखिए ड्रॉप भेंट करने के लिए, विजिट, कोई जगह को विजिट करने के लिए ड्रॉप बाई, चाहे ड्रॉप इन या ड्रॉप इनटू का हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भेंट करने के लिए ड्रॉप आउट नहीं, यहां पर भेंट करने के लिए ड्रॉप बाई, ड्रॉप इन, ड्रॉप इनटू। तो वो अपने फ्रेंड्स के घर जाकर के मतलब मिलता था फ्रेंड से। तो यहां पर कहने का मतलब है आउट की जगह पर क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए। आउट की जगह पर क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा 15 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आते हैं नंबर 16 में। क्या द स्टूडेंट्स वर डिलीजेंटली स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स फॉर वीक्स बिफोर यू अराइव्ड। The students were diligently studying for their exams 4 weeks before you arrived। 4 भाग में है, no error। 4 weeks before you arrived, studying for their exams, the students were diligently। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो नंबर डी होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, नंबर डी क्यों होना चाहिए? देखिए अगर किसी सेंटेंस में फोर या सिंस लगा रहता है, समय के साथ यदि फोर और सिंस लगा रहे, ठीक है, तो वो सेंटेंस है ना परफेक्ट टेंस अथवा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है, ठीक है ना। परफेक्ट टेंस अथवा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। अगर किसी सेंटेंस में समय के साथ फोर अथवा सिंस का यूज हुआ है, टाइम के साथ, आप ऐसा समझिए, तो जो ये सेंटेंस बनना चाहिए या तो परफेक्ट टेंस या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर 4 वीक्स लगा है, समय के साथ लगा है, लेकिन यहाँ पर यहाँ तो अलग बात है, यहाँ तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है। हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट करना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। तो कैसे बनना चाहिए, द स्टडिंग फॉर, ये ऐसे बनना चाहिए, द स्टूडेंट्स हैड बीन डिलीजेंटली,
यहां पर वर की जगह पर क्या होना चाहिए, हैड बीन डिलीजेंटली होना चाहिए। 16 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आते 17 में, 4 आपको सेंटेंस दिए गए हैं अलग अलग, इसमें से आपको गलत सेंटेंस खोजना है कि गलत सेंटेंस कौन सा है। चलिए, दे हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, द कैट इज स्लीपिंग ऑन ए मैट, शी इज एन आर्टिस्ट एट ए लोकल गैलरी, और कैन यू ब्रिंग मी द कीज टू द कार। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो ए है। वो ए इसलिए है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन की अगर गिनती गिनना है, अनकाउंटेबल नाउन को गिनना है तो फिर इसमें पीस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, सीधे ए नहीं लगाते हैं। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, पहले आप ऐसे समझिए। लेकिन अगर इस अनकाउंटेबल नाउन के एरिया में गिनने की बात अगर आ जाए तो हम यहाँ पीस लगाते हैं। अब इसका काउंटेबल कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई कहा कि आप इंफॉर्मेशन का काउंटेबल बनाइए, तो काउंटेबल कैसे बनेगा, पीस ऑफ लगकर बनेगा। तो यहाँ पर एन इंफॉर्मेशन की जगह पर क्या होना चाहिए, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये हमारा सही बात बना, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि 17 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ई होगा। आते नंबर 18 में, इसमें ठीक 4 आपको सेंटेंस दिए गए हैं, एक सेंटेंस उसमें गलत होगा, उस गलत को ट्रेस करना है करके। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकॉम्प्लिश। ये नंबर 1 हुआ। ए यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीट, नंबर 2 हुआ। आई विश आई हैड इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ, और आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। बच्चों इसमें राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। वजह क्या है, सी के होने का वजह क्या है, क्योंकि देखिए कोई सिंगुलर नाउन जब होता है तो उसके साथ ए एन जरूर लगना चाहिए। यहां पर इरेजर के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ बात कैसे बनना चाहिए था, आई विश आई हैड एन इरेजर, आई हैड एन इरेजर, मेरे पास एक इरेजर होता तो मैं अपने जीवन के सभी मिस्टेक्स को मिटा दिया होता। तो बच्चों यहां पर एन की जरूरत है, यानी कि हमारा जो 18 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आते नंबर 19 में, करेक्ट, दे डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स द हिल्स इन मिडनाइट। 4 ऑप्शन में इसको तोड़ा गया है। दे डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर जर्नी इन मिडनाइट टुवर्ड्स द हिल। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो सी है, क्योंकि मिडनाइट के साथ इन नहीं लगता है, मिडनाइट के साथ एट लगता है। एट मिडनाइट होता है, इन मिडनाइट नहीं होता है। एट मिडनाइट होता है, एट नून होता है, ठीक है ना। इसके साथ प्रीपोजिशन एकदम एट फिक्स और फिक्स है, कोई तरह का बदलाव नहीं होगा। तो इन मिडनाइट की जगह पर एट मिडनाइट होना चाहिए। नंबर आते हैं 20 में, करेक्ट, ही वाज एक्विटेड टू ए साइबर क्राइम, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गिवन टू द कोर्ट। मतलब साइबर क्राइम के एक अपराध से उसको बरी कर दिया गया, कब, है ना, जब कोर्ट में जब गवाह प्रस्तुत किए गए, ठीक है। He was acquitted to a cyber crime on the basis of evidence given to the court। बच्चों इसमें गलत क्या है, इसमें गलत जो पार्ट है वो आपका नंबर सी होगा। एक्विट के साथ ऑफ नहीं होता, एक्विट के साथ होता है ऑफ होता है। प्रीपोजिशन के यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक्विट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर सी बनेगा। चलिए आते 21 में, करेक्ट, ए फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर क्रिएट एनफ जॉब्स। A famous economist says that the government should do more for create enough jobs। चलिए अब इसमें हमें गलत खोजना है कि गलत कौन सा है। says that क्या गलत यहाँ है, और create enough jobs क्या गलत यहाँ पर है, a famous economist क्या गलत यहाँ पर है, the government should do more क्या गलत यहाँ पर है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। 21 का राइट आंसर बी होना चाहिए। यहां पर टू क्रिएट होना चाहिए, फोर क्रिएट नहीं होना चाहिए, टू क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। पूरा सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे, ए फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर, है ना, टू क्रिएट एनफ जॉब्स। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में टोटल ये 21 सवाल है जो कि एमटीएस 2024 में पूछा गया है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में से शेयर करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।